शालोम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जो मसीह भाई बहनों के लिए अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कभी कभी हमारे सामने ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी हम ऐसे सवालों को नजरअंदाज भी कर देते हैं या उन पर ध्यान नहीं देते। ऐसे ही सवालों में से एक सवाल हमें मत्ती की किताब 16वें अध्याय की 28वीं आयत में देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। जब मसीह भाई बहन इस आयत को पढ़ते हैं तो वो तुरंत ये सोच लेते हैं कि यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते हैं या उनकी सेकंड कमिंग नहीं हो जाती है तब तक कुछ लोग नहीं मरेंगे। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। अगर आप यीशु के स्टेटमेंट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस अध्याय के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जहां से कोई भी वचन कोट किया जाता है। बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज द की टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। संदर्भ पवित्र वचनों को समझने की एक कुंजी है। तो प्रियो, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ किनसे बात कर रहे हैं, और इसका जवाब पाया जाता है 21वें वचन में। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जीवित उठूं। तो जैसा कि हमने देखा कि यीशु मसीह यहाँ पर अपने 12 चेलों से बात कर रहे हैं जिन्हें उसने अपनी सेवा के लिए पूरे इस्राएल में से चुना था। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तो चेलों के साथ क्या हुआ ये हम सभी भली भांति जानते हैं। किसी को उल्टी सलीब पर लटकाया गया, तो किसी को पत्थरों से मारा गया, तो किसी की गर्दन को काटा गया। सभी चेलों की मृत्यु दर्दनाक हुई थी और इसमें से कोई भी अब तक जीवित नहीं है, क्योंकि सभी चेलों ने मसीह की गवाही के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। तो ये वचन कैसे और कब पूरा हुआ? तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन पूरा हुआ इसके ठीक अगले अध्याय में, यानी कि मत्ती 17 में। देखिए, जब मूल रूप से बाइबल लिखी गई थी तो उसमें कोई भी अध्याय नहीं थे, कोई चैप्टर डिवीजन नहीं था। इसी वजह से आज ज्यादातर लोग वचन को समझ पाने में सक्षम नहीं है। तो मत्ती 17 में यीशु का वो वचन पूरा होता है जब यीशु मसीह और उसके 3 चेले उसके साथ पहाड़ पर होते हैं और यीशु का रूप बदल जाता है। मत्ती 17 अध्याय का 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। तो प्रियो, ये वो समय था जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आ गए थे, और यीशु की इस महिमा को देखने वाले 12 चेलों में से केवल 3 ही चेले थे। उन्होंने यीशु को परमेश्वर की महिमा में देखा था। यहीं पर वो वचन पूरा होता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यहाँ पर जो खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। ये एक दर्शन था जो उसके चेलों को दिखाया गया था, जिसमें यीशु मसीह को उसके राज्य में आता हुआ वे देखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट करके लिखिए, ताकि इसी तरह इन सवालों पर हम वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शालोम।